1 महीने का राशन 1 दिन में खत्म कर देगा ये भुक्कड़, लेकिन इसे इतना टिकने ही कौन देगा। बस परसों मीटिंग के बाद एमडी की पोजीशन मेरे हाथ से नहीं जाएगी, लेकिन ये वेद इस घर से बाहर जाएगा। कियारा ये सब सोच ही रही थी कि वेद ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, अरे ऐसे घूर क्यों रही हो, मेरे खाने को नजर मत लगाओ, जो खाना है खाओ ना, तुम ही खाओ, आराम से खाओ, और कुछ कम पड़े तो बाहर गार्डन में घास भी उगी है वो भी खा लेना। वेद हंसते हुए बोला, अरे वो तो तुम्हारा खाना है ना, मैं किसी और का निवाला नहीं छीनता। ये सुनकर कियारा ने चिढ़ते हुए आंखें रोल की और पर्स उठाकर बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। ये गंवार, इस लड़के को न बात करने की तमीज है न खाने का ढंग। कैसे निकलेंगे 48 आवर्स। कियारा ने वेद के ख्याल को दिमाग से झटका और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसे दादी को डिस्चार्ज करवाना था। करीब 2 घंटे बाद दादी और कियारा वापस घर लौटे तो वेद सोफे पर आराम से फैले हुए न्यूज देख रहा था। दादी ने वेद को देखते ही कहा, वेद मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वेद ने हाँ में सर हिलाया और मन ही मन बोला, ये पिस्टल दादी जब भी ऐसे बुलाती है कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करती है। वहीं कियारा भी क्यूरियस थी कि दादी वेद से क्या बात करना चाहती है। वेद दादी के पीछे पीछे उनके स्टडी रूम में आया तो उसके बेपरवाह अंदाज देखकर दादी बोली, बिल्कुल अपने गुरु तेजस पर गए हो भाई, एटीट्यूड, बेपरवाह चाल और अंदर से पूरा शैतानी दिमाग। गुरु तेजस का नाम सुनते ही वेद चौंक गया और उसने पूछा, आप उन्हें कैसे जानती हो? ये सुनकर दादी ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और बोली, तुम्हें क्या लगता है कैसे ढूंढा मैंने तुम्हें? खैर, तेजस और मैं एक दूसरे को कैसे जानते हैं ये लंबी कहानी है। अचानक कई सारी यादें वेद के दिमाग में घूमने लगी थी। कुछ था जो उसके दिल में खटक रहा था। वेद भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं उनके जैसा नहीं हूं और ना ही उनके बारे में बात करना चाहता हूं। दरअसल ये वही शख्स था जिसने वेद के माँ बाप की मौत के समय वेद की जान बचाई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो वेद आज उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता? और शहर आने से पहले तक कहाँ था वेद और क्या थी उसकी कहानी? तभी सावित्री हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो तो वक्त ही बताएगा। खैर, इंपॉर्टेंट बात सुनो। वेद ने गहरी सांस ली और खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सोफे पर बैठते हुए बोला, फरमाइए, क्या इंपॉर्टेंट बात है? दादी ने वेद की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारे गुरु ने कहा था कि तुम एक बार देखकर बीमारी का अंदाजा लगा लेते हो, तो तुम ये तो जान गए होगे कि कियारा को कुछ प्रॉब्लम है। वेद ने कैजुअली कहा, हाँ, कमजोर है बेचारी, इतना पैसा होने के बाद भी आपने लड़की को ठीक से खिलाया पिलाया नहीं। पर डोंट वरी, मैं उसे खाने पीने में कभी कमी नहीं होने दूंगा। दादी ने गहरी सांस ली और सर हिलाते हुए बोली, तेजस ने मुझे वार्न किया था कि ऐसा ही होगा। खैर, मैंने तुम्हें कियारा के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तब वेद ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, बात तो मुझे भी आपसे करनी थी। आप कियारा से बहुत प्यार करती है ना, फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे क्यों शादी करवाई? कियारा के लिए तो शहर के बड़े बड़े खानदान से शहरी लड़के मिल जाते, और अगर आपको उसकी सेफ्टी की टेंशन थी तो मुझे बॉडीगार्ड बना देती। शादी करवा के उसके साथ नाइंसाफी क्यों किया? स्टडी रूम के बाहर खड़ी कियारा दरवाजे से कान लगाए ये सब सुन रही थी। उसने सोचा नहीं था कि वेद उसके दिल की बात दादी से कहेगा। उसे अब दादी के जवाब का इंतजार था। आखिर वो भी तो यही जानना चाहती थी। दादी ने गहरी सांस ली और सख्ती से बोली, मैं कोई गलत फैसला नहीं करती। भाग्य की रेखाओं ने तुम दोनों को चुना है। तुम्हें कियारा की डेस्टिनी हो और बस तुम ही उसे बचा सकते हो। बचा सकता हूं? लेकिन किससे? और आप ये क्या भाग्य की बातें कर रही हो? कहीं आप किसी फर्जी ज्योतिष के चक्कर में तो नहीं हो ना? देखिए, ये सब उल्लू बनाने की निंजा टेक्निक है, इस पर भरोसा नहीं करते। दादी ने जवाब में कहा, वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे। वेद मन ही मन बोला, एक तो इनका ये सही वक्त ही नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सारा सच बताने से पहले इनका वक्त आ जाए। दादी ने फिर आगे कहा, अब तुम जाओ, और हाँ, लंच में आज तुम अपने ससुराल वालों से यानी मेरे पूरे परिवार से मिलने वाले हो, तो तैयार रहना। ये सुन वेद चौंक गया और बोला, इसमें तैयार होने वाली क्या बात है? ज़ॉम्बीज़ है क्या जो खा जाएंगे? दादी हंसते हुए बोली, ज़ॉम्बीज़ को तो बस खून की भूख है, लेकिन इन्हें जब तुम मिलोगे तो समझ जाओगे। बी रेडी। क्या होगा जब परिवार को पता चलेगा कि वेद और कियारा की शादी हो चुकी है? क्या वो वेद को अपनाएंगे? दादी किस राज की बात कर रही थी? क्या है वेद और कियारा की शादी की सच्चाई? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।